ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों में तेज़ी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान दौरे के दूसरे रोज़ भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पासदारान ईरान के जनरल अहमद वहीदी से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात की। ईरानी क़यादत ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और सिफारती कोशिशों को सराहा। दूसरी जानिब अल अरबिया ने दावा किया कि पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान अमन मुआहदे के करीब पहुँच गए। मुज़ाकरात का फ़ाइनल राउंड हज के बाद इस्लामाबाद में होगा। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की अहम शख्सियत का 24 घंटे में ईरान का दौरा करने का इम्कान। अमन मुआहदे के हतमी मसवदे का ऐलान मुतवक्के है। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई के मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ने की तस्दीक। कहा कि ईरान मौसूल अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। हम बुनियादी तौर पर जो चाहते हैं वो मुतालबा नहीं, हमारे हुकूक हैं। ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ हटाना भी मुतालबात में शामिल है। अमरीका को अपनी नेक नीयती का सबूत देना होगा। अमरीका को ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाकी को ख़त्म करना होगा। ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। मुआहदा न होने तक ईरान को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि ईरान डील करने के लिए बेताब है। साथ धमकी भी दी कि अगर डील ना हुई तो अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है। ईरान बदतरीन शिकस्त से दोचार है। ईरान को बुरी तरह तबाह कर दिया। ईरान के साथ मुआहदे पर जल्दी नहीं, हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। अमेरिका का जिन ईरानी रहनुमाओं से राब्ता है वो माकूल लोग हैं। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई ख़राब है। अब नाए हुर्मुज़ को भी खोल देंगे, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा गिरने वाली हैं। ईरान को जबर के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। कहा कि ईरान ने मुसलसल अपने वादों की पासदारी की। जंग को टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया। सिफारतकारी में एक दूसरे का एहतराम करना जंग करने से ज़्यादा समझदारी, महफूज और देर पा तरीका है। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले कि अमेरिका जान ले अगर दोबारा जारियत की तो पहले से ज़्यादा हैरत अंगेज़ जवाब मिलेगा। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि दुश्मन की सरगर्मियां नई जंग की तैयारी जाहिर करती हैं। हमारी अफवाज भी अपनी ताकत बहाल कर चुकी। अमरीकी सदर तेहरान के साथ मुज़ाकरात के हामी। इजरायली वज़ीर आज़म मुजवज़ा मुआहिदे से सख्त नाखुश। दोनों रहनुमाओं का टेलीफोनिक राब्ते में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुतालिक नए मुआहिदे पर तवील और तल्ख गुफ्तगू हुई। इजरायली वज़ीर आज़म ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाई चाहते हैं। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है कि मुआहिदा मुमकिन है, मगर नेतन्याहू ईरान पर शकूक रखते हैं। ट्रंप ने कहा कि मुआहिदा ना हुआ तो दोबारा जंग भी मुमकिन है। इजरायली वज़ीर आज़म के मशीरों ने राब्ते के बाद शदीद तशवीश का इज़हार किया। इसराइल की हिरासत में फ्लोटेला अरकान पर शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद। इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर बेन ग्वावियर ने बदसलूकी की वीडियो शेयर कर दी। गिरफ्तार इमदादी कारकुन घुटनों के बल जमीन पर बैठे हैं, हाथ पीछे बंधे हुए हैं और पेशानियां जमीन पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान के साद ईदी समेत सैकड़ों कारकुन इसराइली गैर कानूनी हिरासत में हैं। पाकिस्तान की कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत और मुबैना बदसलूकी की सख्त अल्फाज में मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दुनिया फ्लोटिला कारकुनों से बदसलूकी का नोटिस ले, महफूज वापसी यकीनी बनाए। बैन अल-अक़वामी समुद्री हदूद में फ्लोटेला को गैर कानूनी तौर पर रोका गया। गिरफ्तार कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। फ्रीडम फ्लोटेला के गिरफ्तार कारकुनान से बदसलूकी पर इसराइल के खिलाफ आलमी गम व गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर गया।
जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, कतर और तुर्की की मजम्मत। इसराइल से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इजरायली सफ़ीर को तलब कर लिया गया। हस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने कहा, इजरायली वज़ीर बिन गोयर की समूद फ्लोटिला के अरकान की तज़हीक नाकाबिल कबूल है। अमरीकी सेनेटर्स क्रिस वॉन होलन और जेफ मर्कले ने इजरायली वज़ीर बिन गोयर के रवैये को गैर इंसानी करार दिया। यूरोपीय यूनियन की सरबराह काया कलास और जनूबी कोरिया के सदर ने कहा, कारकुनान को हथकड़ियाँ लगाना तौहीन आमेज़ और जमहूरी रिवायात के मुनाफी है। तर्जुमान यूरोपीय कमीशन ने उसे गिरफ्तारी नहीं बल्कि अगवा करार दिया। बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा इजरायली इक़दाम को इंसानी वक़ार की खुली तौहीन करार दे चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में नाश्ते की तकरीब पुरतपा खैर मकदम किया। अमन, इस्तेहकाम और हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबित के फ़रोग के लिए उनके अज़्म को सराहा। आला मकासद के लिए पाकिस्तान के मुश्तरका अज़्म का भी अयादा किया। प्रिंस रहीम आगा खान ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने प्रिंस रहीम आगा खान का दौरा पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा उनका दूसरा घर रहेगा। उनके बाकायदा दौरों से पाकिस्तान और इस्माइली बरादरी के देरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द वापस वाशिंगटन रवाना। ऑनलाइन मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होंगे। आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। बजट अहदाफ वर्चुअल मुज़ाकरात में तय होंगे। IMF ने पाकिस्तान से 3 साला मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क तलब कर लिया। हुकूमत ने 4.1% शरह नमू की तजवीज़ दे दी। IMF ने 3.5% तखमीना लगाया। वज़ारत ख़जाना की आइंदा साल महंगाई 8.6% रहने की पेश गोई। IMF मुत्तफ़िक न हुआ। IMF का ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स वसूलियों को तखमीनों में शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने महकमा सेहत के 4 अहम एजेंडा निकात की मंजूरी दे दी। सखर के 2 बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए 8 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। JPMC और NICH से मुतालिक मुसवदा बिल 2025 मंजूर। नाकिस कारकर्दगी या नाअहली पर ओहदे से हटाने का तरीक़ाकार भी मंजूर। सिंध काबीना का वफाक से मुंतकिल शुदा तिबी इदारों के इंतजाम के लिए नया कानूनी फ्रेम वर्क मंजूर। वज़ीर आला की तरक्याती मनसूबों की बरवक्त और मयारी तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का मुख्तलिफ शोबों में वसी इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। शहरी तरक्की, नए शहर बसाने, ज़राअत, बैंकिंग और सयाहत के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की आज़रबाईजान के सरमायाकार एल्चन गालिमोफ से मुलाकात। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि पंजाब सरमायाकारी पर मबनी मुआशी तरक्की के नए मरहले में दाखिल हो चुका। सकाफती विरसे, मजहबी सयाहत और अर्बन टूरिज़म के लिए तारीखी इक़दाम जारी हैं। सिंध में गंदम की रिकॉर्ड काश्त हुई। सूबे से बाहर गंदम ले जाने पर नज़र रखी जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त एक्शन होगा। सिंध में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज़म सेंटर कायम हुए। वफाक ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। वफाक ने ऑटिज़म सेंटर के क़याम के लिए सिंध से ताउन तलब किया है।